हाय हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज जैसा कि मैंने बताया था कि आज अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लीड कोड गया था आज वीकली कॉन्टेस्ट में। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो मेरी वीडियो उस पर चैनल पर। तो आज सोल्व करने वाले ये वाला अर्लियर सेकेंड टू मेक टू मार्क इंडिकेट्स। ओके, फर्स्ट वाला करते हैं। सेकंड वाला हार्ड है तो उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको करते हैं। ठीक है। उसमें भी कुछ नहीं, उसमें थोड़ा सा केस डिफरेंट कर दिया है, इसके जैसे ही है और थोड़ा सा डिफरेंट केस है उसका। ठीक है, इसको करते हैं। इसमें क्या है कि तुमको एक वन बेस इंडेक्स दो अरे दिए हुए हैं, नम्स और चेंज इंडिकेट। ओके। हैविंग द लेंथ दी हुई कि एम और एन दोनों की अलग अलग लेंथ है। ठीक है। इनिशियली जो नम्स है और अनमार्क्ड है। ठीक है, कोई मार्क नहीं है। तुम्हारी टास्क का है, तो टास्क है कि तुमको सारे के सारे जो उसमें जो इंडेक्स है उनको मार्क करना है। ठीक है, मार्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक सेकंड में। ठीक है, हर एक सेकंड में तुम क्या कर सकते हो, मतलब वन से लेके एंड, ये सेकंड का ऑर्डर है। ठीक है, इंक्लूसिव मतलब दोनों को इंक्लूड करना है। यू कैन परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। तीन ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन तुम परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। पहला ऑपरेशन क्या है, कोई एक एलिमेंट इंडेक्स चूज करना है तुम्हारे नम में से। ठीक है, उसको वन से डिक्रीज कर देना है। ठीक है। और चेंज इंडिकेटर कि जो भी तुम एस से निकालोगे, ठीक है जी, वो वन से लेके एम तक कोई भी निकालोगे, उसका तुमने एक एलिमेंट निकाला, ठीक, उसका तुम वैल्यू इसमें चेक करोगे नम्स में, वो भी इंडिकेटर है। अगर उसकी वैल्यू जीरो है तो तुम उसको मार्क कर दोगे। उसकी वैल्यू जीरो है इसका मतलब मार्क करना है। अब यहाँ आप समझ सकते हो कि क्या करना है, जो भी नंबर दिए उस सारे की वैल्यू तुमको जीरो तक पहुंचाना है, डिक्रीज कर करके। जैसे ही इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो उसको तुम मार्क कर सकते हो, इसको मैंने मार्क कर दी। ठीक है। और एक है डू नथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते और आगे बढ़ सकते हो सेकंड में। तुम्हारा टास्क का है रिटर्न द इंटीजर डोंट कितना अर्लियर सेकंड, सबसे कम कितना सेकंड लगेगा। रेंज दिए वन से लेके एम तक में कितना कम सेकंड तुमको लगेगा। व्हेन ऑल इंडिकेट इन नम्स कैन बी मार्क बाय चूजिंग ऑपरेशन ऑप्टिमली। ठीक है, सारे के सारे मार्क हो जाए, और -1 इफ इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पॉसिबल कब नहीं होगा मैं बता देता हूँ, पॉसिबल कब नहीं होगा। एक केस ये है इसमें पॉसिबल नहीं होगा, वो मैं बता देता हूँ। मान लो कि कोई ऐसा एलिमेंट मार्क नहीं कर सकते जो कि चेंज इंडिकेटर में नहीं है। नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तुम नम में वैल्यू कौन सी चेक कर रहे हैं, जो चेंज इंडिकेटर में है ना, एस में कोई भी सेकंड होगा पर्टिकुलर, उसकी इंडिकेट निकाल रहा है, उससे मतलब इंडेक्स निकाला है कुल मिलाकर। उस इंडेक्स को तुम नम चेक कर रहे हो, उसकी वैल्यू जीरो है तब तुम उसको मार्क कर रहे हैं। ठीक है। वो तो ठीक है, बेसिक कंडीशन वो तो उसमें दिया ही हुआ है। अब सेकंड क्या है मैं बता देता हूँ। आपको निकालना है कि आंसर पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। तो पॉसिबल कब नहीं होगा मैं बता देता हूँ। मान लो कि अभी फिलहाल के लिए चलो आपके पास वन से लेके एम सेकंड है। मैं एक मान के चलता हूँ, आपको मैंने पूरा टाइम दे दिया। आपको पूरे एम सेकंड दे दिए फॉर एग्जांपल, जिसकी उसकी लेंथ है, चेंज इंडिकेटर पूरा आपको टाइम दे दिया कि आंसर बन रहा है, पॉसिबल है। अगर आंसर पॉसिबल है तब तो उसको अपन मिनिमम करते रहेंगे, टाइम सेकंड को कम करेंगे। अगर आंसर पॉसिबल है ही नहीं तो उसको मिनिमम करने की जरूरत क्या है, -1 रिटर्न कर सकते हैं ना डायरेक्ट। ठीक है, ऐसा अपन कर सकते हैं ना। तो भाई भाई मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, तो इसमें अपन क्या करना है। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले इसको स्टार्टिंग में चेक कर लेंगे ये आंसर पॉसिबल है। अगर आंसर पॉसिबल होगा तो अपन क्या करेंगे, आंसर पॉसिबल होगा तो सीधा क्या करेंगे, पहले अपन सबसे पहले उससे चेक करवाएंगे कि मान लो कि मैं आपको पूरा एम दे देता हूँ। ठीक है। एम देने के बाद अगर आंसर पॉसिबल है, ठीक है, आंसर पॉसिबल है तब तो अपन दूसरा टाइम घटाएंगे, बट आंसर पॉसिबल नहीं है तो अपन क्या करेंगे, सीधा -1 रिटर्न कर देंगे। ये वो कंडीशन है -1 वाली। ठीक है। और अब आती है ऑप्टिमल कैसे करेंगे इसको। ठीक है। ऑप्टिमाइज करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसमें देखो, ऑप्टिमाइज करने के लिए अगर इस पर आंसर मिल रहा है, मैं लेंथ से चलूंगा। ठीक है। वन ले ये मेरी एक रेंज हो गई। अगर मेरा मान लो कि इसका कोई मिड निकाल लेता हूँ, मिड जो भी आएगा फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आया, अगर मेरा उस पे आंसर पॉसिबल है, अगर मेरा उस पे आंसर और पॉसिबल है तो मुझे क्या मिनिमम करना, तो मैं मिन तक अपना हाई को मिन कर सकता हूँ। कुल मिलाकर मैं बाइनरी सर्च लगाने का ट्राई कर रहा हूँ। बाइनरी सर्च में होता क्या है, बाइनरी सर्च में करते क्या है, अपन करते हैं कि अपने पास दो रेंज होती है, उसमें मिड निकालते हैं, अपन चेक करते हैं क्या एक मिड पर आंसर पॉसिबल है। अगर मिड पर आंसर पॉसिबल है तो उसको घटा दो ना हाई को, इधर लेफ्ट में चेक करो। आंसर पॉसिबल नहीं है तो राइट में मूव करो। बस ऐसे ही करते हैं।
तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे सबसे पहले, और हाँ, पॉसिबल है उस फंक्शन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है ना। वो फंक्शन कैसे बनाएंगे सबसे पहले, तो वो फंक्शन में क्या रखेगा, वो फंक्शन में कैसे पॉसिबल होगा, पॉसिबल होने की कंडीशन क्या है, मैं बताता हूँ पॉसिबल होने की कंडीशन क्या है। देखो, देखो तुम्हारे पास कोई टाइम होगा, ठीक है, एन टाइम कुछ होगा, वो इसकी लेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे पास फिलहाल के लिए पूरा है, ठीक है, उसने तुमको पूरा दे दिया। अभी तुम मत देखो मिनिमम क्या होगा, अभी देखो तुम्हारे पास पूरा इसकी लेंथ का टाइमिंग है। अगर तुम्हारे पास इसको तुम्हें सबको जीरो जीरो करना है तो कैसे करते, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। अपन इसमें से सबसे पहले अपन लूप चलाएंगे, एक एक उठाएंगे इंडेक्स, और जो वन बेस इंडेक्स है तो इसको अपन इंडेक्सिंग कर लेंगे अपने जीरो बेस इंडेक्सिंग, वो कोई इशू नहीं है, माइनस 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 वन कर देंगे सब में से, तो जीरो बेस इंडेक्स आ गया। तो ये फर्स्ट वाला है एलिमेंट, तो फर्स्ट वाले में एलिमेंट को जाऊंगा, एक कोई वेरिएबल बनाऊंगा उसमें स्टोर कर लूंगा, ठीक है। अब मैं सेकंड आएगा टू, टू वाले एलिमेंट को जाऊंगा, इसको मैं स्टोर कर लूँ, उसी में मैं सम करता जाऊंगा, ये दोनों मेरे एलिमेंट में सम हो जाएंगे, मेरा सम हो जाएगा फोर। फिर मैं टू पर जाऊंगा, टू पर जाऊंगा तो मुझे मार्क मार्क पता लगा, क्योंकि मेरे पास दो बार टू आ रहा है। मैं एक कुछ मार्क वाला मतलब एक बुलियन अरे बना के चलूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि जी इंडेक्स मेरा दूसरी बार आ रहा है। जब दूसरी बार आ रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसमें से जो अपना सम जो सम बनाया ना उसमें एक घटा सकते हैं, क्यों बोल रहा है ना, डिक्रीज बाय वन अपन हर एक बार कर सकते हैं ना। अपने पास जो है अपने पास कैपेबिलिटी, अपन ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपन एक घटा देंगे, ठीक है। अब मेरा यहाँ आने के बाद मेरा सम हो जाएगा थ्री। अब मैं थ्री वाला इंडेक्स का वैल्यू उठाऊंगा जीरो, तो मेरा अभी सम थ्री रहेगा। फिर मैं जैसे टू पे जाऊंगा, तो अभी सम कितना था थ्री, तो यहाँ जाकर टू हो जाएगा, क्योंकि जी ऑलरेडी मार्क हो चुका है। सिर्फ एक ही बार मार्क करेगा फर्स्ट टाइम जब आएगा, सेकंड टाइम आएगा जब उसको डिक्रीज करते जाना है, ठीक है। डिक्रीज कब कब तक करना, जब तक वो ग्रेटर देन जीरो हो। अब मैं यहाँ पर आऊंगा तो सम हो जाएगा टू, यहाँ पर आऊंगा तो सम हो जाएगा वन, यहाँ पर आऊंगा तो सम हो जाएगा जीरो, ठीक है, हो जाएगा जीरो। अब मैं जब बाहर आऊंगा तो इनिशियल वैल्यू मेरी सम की कितनी थी, वेरिएबल की जीरो थी, और पूरा खत्म होने के बाद जीरो कितनी है, जीरो है। इसका मतलब कि ये पॉसिबल है, जो भी मेरी वैल्यू आई थी, मान लो कि मेरी वैल्यू यहाँ दी थी, मैंने इस पूरे में लूप चलाने के बाद मेरा आंसर पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं कंडीशन यही मुझे बताना है। और एक कंडीशन ये कि मेरा सम जीरो आ रहा है, दूसरी कंडीशन ये क्या अरे के सारे एलिमेंट जीरो होगा कि नहीं हुए। वो कैसे पता चलोगे, एक तुमने मार्क काउंट बनाया है ना, वो बता देगा उसमें अगर सारे सारे इंडेक्स है, इसका मतलब कि ये पॉसिबल है, नहीं तो अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ बस वो सॉल्यूशन लिखने का, फिर तो बस नॉर्मली बाइनरी सर्च ही लगाना, ठीक है। ये बूलियन रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको लूंगा इच पॉसिबल, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत देर बाद समझ में आया था, बहुत बड़ी मुश्किल से मैं बाद में समझ पाया था इसमें क्या है। तो मैं बता रहा हूँ इसमें कोई बाइनरी सर्च लगेगा, वो पोजीशन पोजीशन पास करेंगे, इस पर आंसर पॉसिबल है, अगर इस पर आंसर पॉसिबल है तो उसको घटा दो, पॉसिबल नहीं है तो बढ़ा दो, सिंपल ऐसे करते जाना, ठीक है। बाइनरी सर्च तो आता ही होगा, बस इसको मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या क्या पास करेंगे अपन, नम्स पास करेंगे, ठीक है। एक चेंज इंडिकेटर का मैं सी बना लेता हूँ, मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनना चाह रहा हूँ। एक होगा इसमें मिड, कुछ भी मतलब जो उसने वहां से पास किया, वो ये बताएगा क्या इस पर मेरा आंसर पॉसिबल है। ये क्या है मैं बता देता हूँ, ये वो लास्ट इंडेक्स है इस वाले चेंज इंडिकेटर का, यहाँ से तुम लेफ्ट में जा सकते हो लेकिन राइट में नहीं जा सकते, ये तुम्हारा लास्ट है। तो कम से कम टाइम टाइम करना है, मान लो इसने दिया तुमने मुझे, मैंने तुमको इतना सेकंड दे दिया, ठीक है। इसने कुछ मुझे मिड वाले सेकंड दिए, इस सेकंड में क्या मेरा आंसर पॉसिबल है या नहीं है, वो ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। वो क्या रिटर्न करेगा, मैं एक कोई सब बना के चलता हूँ, ठीक है। सम जीरो में हो सकता है क्या, मैं देख लेता हूँ इसके टोटल एलिमेंट कहाँ तक जाएगा, लॉन्ग में तो नहीं जा रहा है। 10 की पावर 9 है ना, ठीक है, मैं इसको लॉन्ग में बना के चल लेता हूँ, मैं नहीं चाहता कोई इशू आए इसमें, ठीक है। नहीं इशू वैसे आएगा नहीं, क्योंकि अपन हर बार डिक्रीज करेंगे तो ये जीरो ही ठीक है। अब मुझे एक चाहिए मार्क काउंट, मार्क काउंट मतलब मुझे कि एक मार्क करके या काउंटर बनाऊंगा, इसमें क्या रखूंगा, मैं जीरो रखूंगा। लास्ट में दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए, वैलिड कंडीशन क्या है, जब मैं पूरा ट्रिवर्स कर लूंगा लास्ट में सम मेरा जो मैंने इनिशियल पास किया वो होना चाहिए, ठीक है। और जो मार्क जो है ना, मार्क क्या होना चाहिए ना, मार्क होना चाहिए मेरे नम्स की लेंथ के बराबर। ये हुआ है मेरी वैलिड कंडीशन, आंसर पॉसिबल है या नहीं है, ये है मेरा आंसर पॉसिबल। इनिशियल वैल्यू जो भी है सम की इनिशियल जीरो है, तो लास्ट में जीरो अगर आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ इधर वैल्यू सम करता जा रहा हूँ, इधर से वैल्यू सम की होगी, और इधर जब जब टू बार बार रिपीट हो रहे होंगे इंडेक्स, तब मैं माइनस माइनस वन वन करता जा रहा हूँ, और जब मैं पूरे में ट्रिवर्स करके आऊंगा तब इनिशियल वैल्यू आ जाना चाहिए जीरो।
तब तो मैं सबकी वैल्यू जीरो कर चुका हूँ। अगर कुछ है इसकी वैल्यू तो मतलब पॉसिबल नहीं है। या फिर सेकंड कंडीशन, मान लो कि कंडीशन तो ट्रू हो गई बट ये कंडीशन नहीं हुई, तो फिर मान लो कि कोई इसकी लेंथ अगर इसके बराबर हो गई है, मतलब काउंट अगर इसके बराबर है, तो मतलब कि सारे आ गए ना, मार्क कर लिए अपन ने सारे के सारे। बस अब मार्क अकेला करना है, वो इम्पोर्टेंट है। वो कैसे करेंगे, देखो। इसने बोला कि मैं लूप चलाऊंगा, मतलब मैं मिड से तुमको दे दिया, मिड से लेकर तुम अपना काम कर सकते हो, ठीक है। ये बोल रहा है मिड से तुम मतलब कितना ही काम टाइम उठाओ, मतलब मिड तुम्हारा एंड टाइम है, इतना सेकंड तुमको दिया। इससे इससे अगर तुम्हारा आंसर बन रहा है तो बताओ, नहीं बन रहा तो मत बताओ। इस फंक्शन का मतलब नहीं है कि मेरा मिड पे आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है, मैं बस मिड से लेके मैं जीरो तक जाऊंगा, आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब वो मुझे सबसे पहले मैं निकालूंगा एक इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स निकालूंगा, इंडेक्स किसका निकालूंगा, सी में से, ठीक है। सी में से निकालूंगा मैंने इंडेक्स। एक बात बता दूं आपको, क्योंकि मैं इसमें वन बेस इंडेक्सिंग है, तो मैं इसकी इंडेक्सिंग पहले ही कम कर लूंगा, तो इसमें वो वाला इशू नहीं आएगा मेरे केस में, ठीक है। तो ये वाले मैं पहले हैंडल कर लूंगा, बट अभी इस फंक्शन में ये मान के चलो कि इसमें सारे वैलिड केस हैं, कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देगा। सिंपल से वैलिड केस है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, हाँ मैंने आपको एक और चीज बोला था। आपको कैसे पता चलेगा कि जो वन मेरा ऑलरेडी विजिटेड है, आपको कैसे पता चला कि टू ऑलरेडी मेरे पास है। उसके लिए आपको एक चीज और की जरूरत पड़ेगी, वो मैंने बताया था, बूलियन, ठीक है। इसको बता सकते हैं विजिटेड, विजिटेड बोल सकते हैं, या मार्क बोल सकते हैं, ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। इसकी लेंथ मुझे कितने मार्क करना है, मुझे मार्क कितने करना है, नम डॉट लेंथ इतने ही मार्क करना है, सारे से ज्यादा मार्क नहीं करना, बस इतना ही करना। अब मैं चेक करूंगा जो मेरा इंडेक्स है, ठीक है, वो पहले से विजिटेड है। विजिटेड मतलब कि पहले से मार्क्ड है या नहीं है। पहले से मार्क्ड है मतलब क्या, पहले से मार्क्ड है मतलब कि सम में कुछ ना कुछ वो रखा होगा उसकी वैल्यू। अगर सम ग्रेटर देन जीरो है तो सम को बस माइनस माइनस कर दो। समझ में आ गया। बस मान लो कि इस वाले केस पर टू पहले से विजिटेड हो गया होगा, इस वाले केस में इसकी कुछ वैल्यू रखी होगी, यहाँ तक तुमने मान लो कि टू टू ये फोर हो गया होगा, और डिक्रीज करते जाएगा सम सम सम, ठीक है। और जैसे यहाँ भी आएगा तो यहाँ भी डिक्रीज करेगा, यहाँ आएगा यहाँ भी डिक्रीज करेगा, ऐसे ही लास्ट तक डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया जब मार्क है, और नहीं है तब क्या करना है, तब कुछ नहीं करना, सम में वो ऐड कर देना, सम में ऐड ही करना ना, सम में इंडेक्स पे वो ऐड कर देना, ठीक है। और सम में एंड एक्सपेक्ट करना है, और यहाँ मतलब क्या बोलेंगे, मेरा एक एलिमेंट मैंने मार्क कर लिया, तो वो मैं बढ़ा सकता हूँ ना। ये मैंने एक मार्क कर लिया, और ये फर्स्ट टाइम आया है, इसका मतलब क्या है, मुझे मार्क अरे में भी इसको रखना पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू इसको भी यहाँ ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। ये तीन केस थे, और ये वाला केस आपको समझ में आ ही गया होगा। ये हो गया मेरा फंक्शन जो मुझे करके देगा पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। अगर ये फंक्शन समझ में आ गया, अब तो कोड बहुत दीजिए, अब कुछ नहीं करना, अब मैं बताता हूँ क्या करना। देखो, अब क्या करना, सबसे पहला काम है, पहले तो इसकी लेंथ लेता हूँ मैं। ये चेंज इंडिकेटर बहुत बड़ा लिखा है, मैं इसको नॉर्मल सी लिख लेता हूँ, इतना बड़ा नहीं लिखना मेरे को, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें लूप लगाऊंगा, ठीक है। सबकी वैल्यू मैं एक एक घटा दूंगा, क्योंकि इसमें वन बेस इंडेक्सिंग है और अपन को जीरो बेस इंडेक्सिंग चाहिए, ठीक है। उसलिए मैं क्या करूँगा, सी आई की वैल्यू डिक्रीज कर दूंगा एक एक, ठीक है, ताकि वो इशू नहीं आएगा इंडेक्स आउट ऑफ मॉडल, ये तो अपना सॉर्टेड आउट होगा। अब मैंने क्या बोला था, आंसर पॉसिबल कब नहीं होगा, आंसर पॉसिबल जब नहीं होगा जब तुम पूरी लेंथ पास करो उसको। भाई एक बात बता, अगर तुम्हारे पूरी पे आंसर नहीं मिल रहा है तो छोटी पे कहाँ से मिलेगा, पहले एक बार चेक कर लो क्या इज पॉसिबल, ठीक है। इज पॉसिबल मैं आपको नाम से दे रहा हूँ, ठीक है। आपको सी दिया और आपकी पूरी लेंथ दे दी, समझ में आ गया, मतलब मैंने आपको पूरी की पूरी लेंथ प्रोवाइड कर दी। आप बताओ, आप आंसर पॉसिबल है, ठीक है। ये वाली वो कंडीशन है, मैंने आपको पूरी की पूरी लेंथ प्रोवाइड कर दी, लेकिन अपन चल रहा है इसमें जीरो परसेंट, इसलिए माइनस वन करूंगा। अगर ये पॉसिबल नहीं है, मतलब कि फॉल्स आया, पूरी लेंथ पे ही पॉसिबल नहीं है, तो पूरा नीचे करने की जरूरत है, माइनस वन रिटर्न कर दो सीधा। भाई हम मिनिमम तो जब करेंगे ना सेकंड, जब पूरे सेकंड में कुछ आंसर मिलेगा। जब टोटल मुझे एम, तुमने एम सेकंड दे दिए, जब एम सेकंड में मेरा आंसर पॉसिबल नहीं है, तुम्हें छोटे वाले सेकंड पे निकालने की जरूरत क्या है, सीधा कर दो। और ऐसा नहीं है तो अब मैं निकाल लूंगा, ठीक है। लो जीरो रहेगा, हाई रहेगा मेरा एम माइनस वन, नॉर्मल जो अपन लगाते हैं, लो लेस देन हाई तक जाएगा, ये लगा दूंगा मैं बाइनरी सर्च, ये मैं निकालूंगा, ठीक है।
डिवाइडेड बाय 2। अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा इज पॉसिबल, मतलब अगर मेरा मिड पे पॉसिबल है तो मैं क्या करूँगा, अगर मिड पर पॉसिबल, ठीक है, मिड पर पॉसिबल है, ठीक है, अगर मिड पर पॉसिबल है तो मैं क्या करने वाला हूँ, जब मिड पर पॉसिबल है तो उसको कम कर दो ना, मुझे तो मिनिमम चाहिए, तो तुम घटा दो, ठीक है। और अगर पॉसिबल नहीं है तो लो को बढ़ा दो, मतलब इधर पॉसिबल नहीं है तो नहीं निकाल सकते ना आंसर, अपन को पॉसिबल तो चाहिए ना एटलीस्ट कंडीशन, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट में जाके कुछ भी रिटर्न करो, लो और हाई बोली तो दोनों की बराबर ही होगी, ठीक है। ये हो गया। तो एक बार, ठीक है, एक बार देखते हैं सैंपल टेस्ट केस पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर एक बार और समझाता हूँ। मिड मैंने पास किया है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये लगा दिया लास्ट में। एक मिनट, ये चल नहीं रहा है, किसी केस पर फेल हुआ, किसी केस पर नहीं, सभी केस पर फेल हुआ। इसका आंसर 7 आ रहा है, 8 आना चाहिए, ओके। मैं मार्क से जा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये पॉसिबल है, हाँ लो हाई पर पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उसकी घटा दिया मैंने, ये भी सही किया। अब मैं यहाँ देखता हूँ, ठीक है, इसमें इसमें ही देखते हैं, ये मैन है ना, इसमें आंसर मिलेगा, सब मिल जाएगा, ठीक है। मुझे मार्क चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। सम मान के चल रहा हूँ मैं कोई भी, ठीक है। एक मुझे काउंटर मान के चलूंगा कोई ना कोई, ठीक है। अब मैं इससे लेके 0 तक जाऊंगा, इंडिकेट निकालूंगा, ठीक है, मैं निकाल लिया। अब ये अगर पहले से ही मार्क का, मार्क मतलब कि पहले से विजिटेड है और सम मेरा ग्रेटर देन 0 है, तब तो मैं माइनस माइनस कर दूंगा। और एल्स में क्या करने वाला हूँ, 3 कंडीशन करूंगा मैं, ठीक है। इसमें ट्रू रख दूंगा, ओके, इंडेक्स पे, इसको प्लस प्लस कर दूंगा, ये तो मैं कर ही दूंगा, और इसमें जो भी आएगा उसको मैं आंसर में रख लूंगा, ठीक है। और लास्ट कंडीशन क्या है मेरी, सम इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और ये लेंथ पर होना चाहिए, कंडीशन थी कि ये मतलब फंक्शन तो परफेक्ट है। अब यहाँ देखते हैं अपन ने क्या किया, ठीक है। यहाँ क्या किया अपन ने, 0 से लेके m तक जाएंगे, ठीक है। इसमें एक एक घटा देंगे, इसका मैंने एक एक घटा दिया, ओके, ठीक है, ये तो हो गया। अब सेकंड कंडीशन, मैंने आपको लेंथ पास की m-1, इस पर आंसर पॉसिबल है। अगर इस पर आंसर पॉसिबल नहीं है, मतलब किसी ने फॉल्स रिटर्न किया, तो मुझे -1 रिटर्न करके देना है, ठीक है। अदरवाइज मुझे लो, ठीक है, और m-1 हाई रहेगा मेरा, ठीक है। लो से हाई तक जाऊंगा मैं, तो मैंने ये पहले से किया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं देख रहा हूँ कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं की, ठीक है। और आंसर में मिड नहीं आएगा क्योंकि मिड छोटा हो जाएगा, मुझे चाहिए हाई +1। क्योंकि मिड मतलब कि 7 आएगा ना, सॉरी, यहाँ सिर्फ हाई नहीं होगा, वो दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है। इस फंक्शन में कोई नहीं है, मेन तो ये फंक्शन है, बाकी वो तो आप लगा ही लोगे बाइनरी सर्च। इसको सबमिट करके देखते हैं, और हाँ ये सबमिट भी हो गया, तो ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ मैं आपको बता देता हूँ, कि वो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो वो मुझे भी बहुत मुश्किल समझ में आया था। उसमें क्या है, देखो यहाँ सिर्फ 2 केसेस हैं। उसमें क्या है, अगर कोई है, इसमें क्या अपन ने चेक करा था, इसकी अगर इंडेक्स इसमें है, उसकी वैल्यू 0 है, तो अपन उसको मार्क कर रहे हैं। अगर उसके केस में एक केस और ऐड हो गया, उसकी वैल्यू अपन सेट कर सकते हैं कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू से। इसका मतलब क्या है, आपको ये इतनी डिक्रीड बाय 1 वाली बाय वाली वैल्यू बार बार चला रिपीट होना पड़ रहा था ना, उसमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा। उसमें सीधी उसकी वैल्यू डायरेक्ट अपन 0 सेट कर देंगे, इंडेक्स पर जाएंगे, वो वैल्यू सारी 0 सेट कर देंगे। इसका मतलब क्या, टाइम बच जाएगा उसमें। तो वो बड़ा क्वेश्चन है, उसमें सॉल्यूशन बहुत बड़ा होगा, इससे काम नहीं चलेगा ये बाइनरी सर्च से। मतलब बाइनरी सर्च वाला फंक्शन बनेगा, ये बाइनरी सर्च सेम रहेगा, बस इज पॉसिबल वाले फंक्शन में चेंजेस होंगे, बाकी इधर चेंजेस बहुत कम होंगे, ठीक है। उधर चेंजेस होंगे नहीं, बस इसी में चेंजेस करना पड़ेगा, ये पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी तो अपन हर बार जा रहे थे, हर बार चेक कर रहे थे है, तो ठीक है माइनस कर रहे हैं, लेकिन ये वाले केस नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसा केस रहेगा, इसमें तो सारे सारे इसमें रहेंगे तभी आंसर पॉसिबल है, सारे इंडेक्स इसके होने चाहिए। बट उसमें बहुत सारे केस ऐसे रहेंगे इसमें इंडेक्स नहीं देंगे, सारे नहीं देंगे, तो उसके केस में आपको बताना पड़ेगा कितना टाइम लगेगा, और जो तुमको टाइम दिया है उस टाइम में तुम कर पा रहे हो, आ रहा है क्या वो, मतलब पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, उस टाइप का केस है। तो वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए
तब तक के लिए मैं देखता हूँ, क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन करेंगे।